कृष्ण कर्म के बारे में बात करने से पहले हम प्रारंभिक रूप से कर्म की परिभाषा समझेंगे। कर्म संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रिया या कार्य। वेदांत और हिंदू धर्म के संदर्भ में कर्म एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यक्ति के चरित्र, विचार और कार्यों की सामूहिकता या उनकी प्रकृति। कृष्ण कर्म हिंदू पौराणिक ग्रंथ भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेखित है। यह ग्रंथ महाभारत में भी स्थापित है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इस ग्रंथ में कृष्ण ने मनुष्य को उसके कर्मों के लिए जिम्मेदार मानने का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। कृष्ण कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को कर्मों के फलों का नहीं बल्कि केवल कर्म करने का कर्तव्य पालन करना चाहिए। व्यक्ति का कर्म न केवल उसके भौतिक या भौतिकत्व के प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है बल्कि उसके मन, चित्त और आत्मा के साथ जुड़े भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों को भी सम्मिलित करता है। भगवद गीता में कृष्ण कर्म का सिद्धांत एक समाधान प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार सही कर्म करने के लिए व्यक्ति को 3 मूल नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है कर्मयोग का अनुसरण, जिसमें कर्म का पूर्ण भाव रखकर निष्काम भाव से कार्य किया जाता है। दूसरा नियम है ज्ञान योग का अनुसरण, जिसमें ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति कर्म के साथ अपने संबंध को समझता है। तीसरा नियम है भक्ति योग का अनुसरण, जिसमें भक्ति और देवों के प्रति प्रेम के माध्यम से कर्म किया जाता है। कृष्ण कर्म का मुख्य संदेश है कि व्यक्ति को कर्म करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए बल्कि वह अपने कर्मों में निष्ठा और उत्साह लाना चाहिए। कर्म व्यक्ति के सामर्थ्य का परिमाण नहीं होता है बल्कि उसकी नियति, भावना और समर्पण पर निर्भर करता है। यह उन्हें अच्छे कर्मों करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें सभी कर्मों को भगवान की अर्पण के रूप में करने का ध्यान देता है। कृष्ण कर्म का महत्वपूर्ण संदेश है कि कर्मयोगी को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह केवल कर्म के लिए जिम्मेदार होता है, फल के लिए नहीं। यह उन्हें स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और संतुष्टि के साथ कर्म करने की सिखाता है। कृष्ण कर्म सिद्धांत व्यक्ति को सही कर्मों का अनुभव करने और उसके जीवन को समर्थ बनाने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। यह उसे अपने दायित्वों के प्रति जागरूक और सच्चे और निस्वार्थपूर्ण कर्मों के माध्यम से अपने संगठन के साथ सामर्थ्यपूर्ण योगदान करने का संदेश देता है। कृष्ण कर्म के बारे में बात करते समय हम भगवान श्री कृष्ण की भावनाओं और उनके जीवन दर्शन की ओर देख सकते हैं। कृष्ण कर्म एक तत्व है जो कर्मयोग के सिद्धांतों को बोधित करता है और मनुष्यों को उनके कर्मों को समझने और नियंत्रित करने की सीख देता है। कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं और उन्हें बताते हैं कि वास्तविक धर्म का मतलब अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने में है। वे कहते हैं कि मनुष्य को उनके कर्मों के फलों पर मोहित नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य के लिए करना चाहिए। वे समझाते हैं कि सभी कर्म भगवान के लिए आदर्श हैं और सही तरीके से निष्पक्ष भाव से किए जाने चाहिए। कृष्ण कर्म भागवत पुराण और महाभारत के कई रूपों में व्यक्त होता है। उन्होंने अपने जीवन में भी कर्म का उदाहरण प्रदान किया है। उन्होंने गोपियों के साथ वन विहार, बांसुरी बजाना, माखन चुराना आदि कर्म किए जो उनकी नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति का प्रमुख अंश था। कृष्ण कर्म ने समय समय पर उठाए गए सवालों का उत्तर दिया है, जैसे कि एक व्यक्ति को उसके कर्मों के लिए क्यों फल नहीं मिलता है, कर्म के फल कैसे छोड़ा जा सकता है और कर्मयोग के माध्यम से आत्मा का कैसे साक्षात्कार हो सकता है। संक्षेप में कहें तो कृष्ण कर्म का संदेश है कि हमें कर्मों को समर्पित करना चाहिए और उनके फलों से नहीं चिंतित होना चाहिए। यदि हम अपने कर्मों को निष्पक्ष भाव से और सही ढंग से करते हैं तो हम अपनी आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में सदैव प्रगति कर सकते हैं। कृष्ण कर्म का मतलब होता है जो कर्म भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया या उनके मार्गदर्शन में किया गया है। कृष्ण कर्म भगवान कृष्ण के जीवन, वचन और कृति पर आधारित हैं।
कृष्ण भगवान महाभारत के योद्धा अर्जुन को गीतोपदेश के माध्यम से ज्ञान और कर्म योग की शिक्षा देते हैं और अपने कर्मों के द्वारा आदर्श जीवन का उदाहरण प्रदान करते हैं। कृष्ण कर्म में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो उल्लेखनीय हैं। कर्म का त्याग। कृष्ण भगवान श्रद्धा और निष्काम कर्म की महत्वपूर्णता को बताते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म में लगने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म का फल ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। समर्पण और निष्कामता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और कर्मफल की आशा नहीं रखनी चाहिए। वे यह बताते हैं कि निष्काम कर्म से मनुष्य आत्मा के मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। न्याय के प्रतीक। कृष्ण भगवान कर्म योग के माध्यम से न्याय के सिद्धांत का प्रतीक होते हैं। वे कहते हैं कि सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार न्याय का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। समानता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं और धर्म के मार्ग पर चलने से सभी मनुष्यों को आत्मा की मुक्ति मिलती है। वे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से सभी मनुष्यों के समान अधिकारों की रक्षा करने की भी प्रेरणा देते हैं। ये थे कुछ मुख्य बिंदु जो कृष्ण कर्म के बारे में बताते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक उदाहरण स्थापित किए हैं जो हमें सही कर्म करने और ईश्वर में निष्ठा रखने का संदेश देते हैं। कृष्ण कर्म योग, जो महाभारत के भगवद गीता में उल्लिखित है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ होता है कर्म योग में कर्म करना। यह सिद्धांत कृष्ण द्वारा प्रदान किया गया है और इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, भले ही फल की आशा न रखें। कृष्ण कर्म योग अनुसार सभी कार्यों को भगवान के लिए किया जा सकता है। यह तत्व हमें उस पाठशाला में रहने का उपदेश देता है जहां हम अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा का विकास कर सकते हैं। यह बताता है कि कर्म का उद्देश्य फल की चिंता नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें केवल कर्म करने की दायित्वपूर्णता में तत्पर रहनी चाहिए। कृष्ण इस योग का विस्तार करके बताते हैं कि सभी कर्मों को आपसी आस्था, समर्पण, समय, विवेक और संयम से करना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें कर्मों के द्वारा स्वयं का संपूर्ण विकास करना चाहिए, लेकिन फल के आशा के बिना। इस प्रकार हम कर्मों के द्वारा अविद्या को दूर करके स्वतंत्र हो सकते हैं और अंततः मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह योग भगवान कृष्ण के माध्यम से व्याख्यात हुआ है और यह ज्ञान का मार्ग प्रदान करने के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में आनंद, समृद्धि, संतुष्टि और शांति की प्राप्ति में मदद करता है। कृष्ण कर्म का अर्थ है भगवान कृष्ण के द्वारा किए गए कर्म या कृतियां। कृष्ण कर्म को महाभारत काल में उनके जीवन परिचय, अद्भुत लीलाओं और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। कृष्ण कर्म महाभारत में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जिसमें उनकी मित्रता, परम भक्ति, योगिक शक्ति, राजनीतिक दक्षता और दानशीलता शामिल होती है। कृष्ण कर्म का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत युद्ध के समय की घटना है, जब अर्जुन द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति संदेह और दुहक का वर्णन किया गया। इस परमात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता के माध्यम से अपना आदर्श भक्ति योग का उपदेश दिया और उन्हें अपने कर्म करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ परमात्मा कृष्ण ने अर्जुन को सत्य का पालन करने, धर्म का पालन करने, निष्काम कर्म करने, स्वाधीनता और सामर्थ्य के साथ कर्म करने की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। कृष्ण कर्म में भगवान कृष्ण की भक्ति, उनका दानशील होना, न्यायप्रियता, सत्य और धर्म के प्रति पक्षपात रहितता, आत्मा के अधीन शरीर और साधनों का संचालन, योग, अहिंसा, सामर्थ्य, ज्ञान, विवेक और अन्य महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन किया जाता है। कृष्ण कर्म के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि भगवान कृष्ण के आदर्शों और सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए हमें अपने जीवन में सच्चे धर्म और न्याय के साथ कर्म करना चाहिए। इससे हम आत्मिक और सामर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने और दूसरों के लिए शुभ और उद्धारणीय जीवन जी सकते हैं। कृष्ण कर्म एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक अवधारणा है जो हिंदू धर्म में प्रमुख रूप से प्रचलित है।
कृष्ण कर्म तत्व के अनुसार हर एक क्रिया के पीछे एक कारण या कर्म होता है और ये कर्म फलों का निर्माण करता है। कृष्ण कर्म सिद्धांत का मूल मानना है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे भविष्य में फलों के रूप में वापस आते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी, जबकि बुरे कर्म हमें दुर्ख और आपत्ति का कारण बनेंगे। इस प्रकार कृष्ण कर्म सिद्धांत का मुख्य आदान प्रदान कर्तव्यवादी और न्यायवादी सिद्धांतों के साथ होता है, जिसमें हमारे कर्मों का फल हमारे अपने ही हाथों में होता है। कृष्ण कर्म सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण के वेदांत सिद्धांत के आधार पर रचा गया है, जिसे भगवद गीता में व्यक्त किया गया है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को योग की ज्ञान और कर्म योग की महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। वे यह बताते हैं कि कर्म सिर्फ भोग के लिए नहीं होता है, बल्कि आत्मिक विकास और मुक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी उस स्थिति में भी समाधानपूर्ण और निस्वार्थी कर्म करता है जब वह फल की आकांक्षा छोड़ देता है और भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है। कृष्ण कर्म का मुख्य संदेश है कि हमें निष्काम भाव से अपने कर्म करना चाहिए और फलों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। हमें संघर्ष में लगे रहते हुए धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए और अपने कर्मों के माध्यम से आध्यात्मिक एवं आदर्शवादी जीवन जीना चाहिए। कृष्ण कर्म योग भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए कर्म संबंधी ज्ञान को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें कृष्ण अर्जुन को योग के अवस्थान पर शिक्षा देते हैं और कर्म के तत्वों को समझाते हैं। इस अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि कर्म एक अनिवार्यता है और हमें कर्म करने से पूर्णता और सद्गति प्राप्त होती है। कृष्ण कर्म के मुख्य बिंदुओं में से एक है कर्मफल की आसक्ति से मुक्त होना। वह कहते हैं कि हमें कर्म करने में समर्पित रहना चाहिए, लेकिन उसके फल में आसक्त नहीं होना चाहिए। यदि हम कर्मफल की आकांक्षा रखते हैं तो हम बंधन में आते हैं और कर्म का योग नहीं कर पाते। कर्मफल की आसक्ति से मुक्त होने के लिए हमें कर्मों को ईश्वर के लिए करना चाहिए और उसे समर्पित करना चाहिए। कृष्ण कर्म में दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है समर्पण भाव। हमें कर्म करते समय अपनी आसक्ति, अभिमान और स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कर्मों को केवल नाम मात्र के लिए या अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें देवरूप में समर्पित करना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है कर्मों का समत्व। कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करते समय भाव शून्यता और भेदभाव की भावना को छोड़कर सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। हमें अन्य लोगों की योग्यता, जाति, धर्म और स्थिति के आधार पर उन्हें नहीं जांचना चाहिए, बल्कि हमें उनके कर्मों को देखना चाहिए। कृष्ण कर्म योग का मुख्य संदेश है कि हमें अपने कर्मों को ध्यान में रखकर समर्पितता और आसक्ति के बिना कर्म करना चाहिए। यह हमें अपने मन, शरीर और आत्मा के संयोग से मुक्त करता है और हमें आनंद, शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करवाता है। कृष्ण कर्म संबंधित तत्वों को भगवान श्री कृष्ण के शिक्षाओं और उपदेशों के माध्यम से संकेतित करता है। भगवान कृष्ण वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्य थे और उनकी गीता में दिए गए उपदेशों का महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण कर्म की मुख्य बात यह है कि जीवात्मा का धर्म परायण होना और समर्पित होना चाहिए और कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्म करने से पहले फल की आकांक्षा त्याग देनी चाहिए और केवल कर्मों की स्वाभाविक प्रकृति में तत्पर रहना चाहिए। कर्मयोग में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर हम समर्पित भाव से और निष्काम भाव से कर्म करें तो हम आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। कृष्ण कर्म की एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति को अपने कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और आसक्ति के बिना कर्म करना चाहिए। इससे हम आत्मग्लानि को टाल सकते हैं और सच्ची स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। कृष्ण कर्म की एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि कर्म के फल को ध्यान में रखना नहीं चाहिए।
उन्होंने कहा है कि हमें केवल कर्म करने में समर्पित रहना चाहिए, फल के चिंतन में नहीं। कर्म के फल का चिंतन करने से मन कामनाओं और आसक्तियों में लग जाता है और इससे हमारा चित्त अशांत हो जाता है। इसलिए कृष्ण कर्म के अनुसार हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा को त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार कृष्ण कर्म हमें समर्पण, निष्कामता और फल की आकांक्षा से दूर रहने की सीख देता है। यह हमें स्वतंत्रता, शांति और सच्ची आनंद की प्राप्ति की ओर ले जाता है। कृष्ण कर्म के बारे में बात करने से पहले हम श्री कृष्ण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक प्रमुख अवतार माने जाते हैं और उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान के साथ ही वेद व्यास का एक महत्वपूर्ण संबंध भी था और महाभारत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृष्ण कर्म एक धार्मिक सिद्धांत है जिसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से बताया था। इसे निष्काम कर्म भी कहा जाता है। कृष्ण कर्म का सिद्धांत कहता है कि एक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, लेकिन उसे कर्म के फलों की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। यानी व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्काम रूप से करना चाहिए, बिना उचित फलों की चिंता किए। कृष्ण कर्म का मुख्य उद्देश्य हमें अपने कर्मों की बदलती हुई फलों के साथ बिना आसक्ति या आकांक्षा के कर्म करना सिखाना है। इसका मतलब है कि हमें कर्म के फलों को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सिद्धांत हमें आत्मसंयम, समरसता और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी तेरा कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्मों के फलों में कभी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तू कर्मों के लिए ही जीवित रह, लेकिन कर्मों के फल की आशा मत कर। इसके अनुसार हमें कर्मों के लिए समर्पित रहना चाहिए, लेकिन उनके फलों पर हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कृष्ण कर्म अर्थात निष्काम कर्म हमें स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि हम फलों पर नियंत्रण रखने के बजाय केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मयोगी को समस्त कर्मों को समर्पित रहना चाहिए, भले ही वह सामाजिक कर्म, पारिवारिक कर्तव्य या आध्यात्मिक साधना के रूप में हो। वह अपने कर्मों को पूरी मनोयोग से करता है, लेकिन उसे फलों की आकांक्षा नहीं होती है। कृष्ण कर्म के सिद्धांत से हमें स्वाधीनता, संतुलन, निष्कामता और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति होती है। यह हमें खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर ले जाता है, साथ ही एक योग्यतम और सफल जीवन की दिशा में मदद करता है। कृष्ण कर्म के बारे में बात करते समय आपका मतलब कृष्ण भगवान के कर्मों के बारे में हो सकता है या कृष्ण की भक्ति में कर्म के रोल के बारे में हो सकता है। मैं दोनों विषयों पर समझाने की कोशिश करूंगा। कृष्ण भगवान के कर्म। कृष्ण भगवान भागवत पुराण में विश्व के संचालन के लिए अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। उनके कर्मों में उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि उनका जन्म मथुरा में, गोकुल में वत्सासुर और पूतना जैसे राक्षसों के वध से बचाना, यमुना नदी को पार करना, गोपियों के संग रासलीला करना, गोकुलचंद्र नामक वृद्ध बाबा को बचाना, गोवर्धन पर्वत को उठाना, माखन चोरी करना और अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देना शामिल हैं। ये घटनाएं भगवान कृष्ण के अनंत आनंदमय, उदार और दयालु स्वभाव को प्रकट करती हैं और भक्तों को आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। कृष्ण भक्ति में कर्म का रोल। कृष्ण भक्ति में कर्म को अहम भूमिका मिलती है। भक्ति मार्ग में भक्त को सर्वप्रथम कर्मयोग के माध्यम से स्वयं को समर्पित करने का आदेश दिया जाता है। भक्ति कर्मयोग के माध्यम से भगवान के प्रति भक्ति व्यक्त की जाती है, जिससे कि उसके मन, वचन और कर्म सदैव भगवान की सेवा और उपासना में रमे। यह कर्म भक्त को अंतकरण की शुद्धि, अनुशासन और साधना के माध्यम से अद्वैत आनंद की अनुभूति में मदद करता है।
इस रूप में कर्म भक्ति के व्यक्ति को आत्मा के मुक्ति और भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव की ओर ले जाता है। कृष्ण कर्म के बारे में यह 2 तत्व उदाहरण हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए आप इसे विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण के कर्म और भक्ति के माध्यम से आप उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपना सकते हैं और उनके मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक विकास और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। कृष्ण कर्म, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रवर्तित किया गया कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, गीता में विस्तार से वर्णित किया गया है। इसके माध्यम से श्री कृष्ण मनुष्यों को सही कर्म का मार्ग दिखाते हैं और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति के लिए समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कृष्ण कर्म के माध्यम से श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म मनुष्य के जीवन का अटूट हिस्सा है और उसे अनवरत रूप से करते रहना चाहिए, परंतु इसके साथ साथ कर्म का सही तरीके से करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्यों को कर्म के बिना रहना संभव नहीं है, क्योंकि सभी कार्यों का निष्कर्ष कर्म में ही भारतीय ज्ञान की परंपरा में समाहित है। श्री कृष्ण कर्मयोग के संदर्भ में कहते हैं कि कर्म को सही तरीके से करने के लिए उद्देश्य और फल की आकांक्षा से परे रहना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि निष्काम कर्म के माध्यम से जीवन में समर्पितता और आत्मसंयम की प्राप्ति होती है। उन्होंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात तू कर्म में ही अधिकारी है, फलों में कभी नहीं। तू कर्मफल के लिए कर्म का हेतु नहीं बनना चाहिए और कर्म में अटकने का भी नहीं। कृष्ण कर्म का महत्वपूर्ण संदेश है कि मनुष्यों को कर्म में समर्पित रहना चाहिए, उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना चाहिए और उन्हें फलों की आकांक्षा छोड़कर सच्चे अद्वैत भाव से अपना कर्म करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण कर्म के माध्यम से जीवन के साथ साथ मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण कर्म संबंधित विचार भागवत गीता में व्याख्यात हैं। गीता में कहा गया है कि कर्म योग यानी कर्म के माध्यम से आत्मा को धारण करने का एक मार्ग है। कृष्ण भगवान ने गीता में कर्म के विभिन्न पहलुओं को बताया है और उन्होंने उनके परिणामों को समझाया है। कर्म की आधारभूत बातें, नियत कर्म, कर्म का नियताधारित करना आवश्यक है। यानी कर्म को करने से पहले हमें अपने कर्तव्य और उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। कर्मफल और आसक्ति, गीता में कहा गया है कि कर्मफल को प्राप्त करने की आसक्ति से बचना चाहिए। हमें कर्म करना चाहिए परंतु फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। स्वधर्म, गीता में कहा गया है कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात अपने निजी कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। यह हमें समाज में सही और ईमानदार नागरिक के रूप में बनाता है। निष्काम कर्म, गीता में बताया गया है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात कर्म को सच्चे मन से और भगवान के लिए करना चाहिए, न कि स्वार्थ के लिए। इन सिद्धांतों के आधार पर गीता में विभिन्न प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया है, जैसे कि संन्यास कर्म, त्याग कर्म और भक्ति कर्म आदि। यहाँ उल्लेख योग्य है कि गीता में कर्म के साथ भक्ति को भी जोड़ा गया है। भगवान कृष्ण ने उचित कर्म के माध्यम से भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया है। संक्षेप में कहें तो कृष्ण कर्म अर्थात कर्मयोग के माध्यम से आत्मा को प्रकट करने और आध्यात्मिक विकास के लिए एक मार्ग है। इसके माध्यम से हम सही तरीके से कर्म करके अपने मन, शरीर और आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। कृष्ण कर्म संबंधित विषय पर आपको विस्तार से बता सकता हूँ। कृष्ण कर्म भागवत गीता में प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण विषय है। कृष्ण भगवान गीता के माध्यम से अर्जुन को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के कर्म उसके जीवन और मोक्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण होते हैं। कर्म के तत्व परमात्मा का एक महत्वपूर्ण उपास्य स्वरूप हैं और यह साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं, सांख्य कर्म और योग कर्म। सांख्य कर्म में व्यक्ति को अपने कर्मों के फल के लिए स्वीकार करना चाहिए और उसे इस जगत में बंधन से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति को कर्मों के फल के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए,
वरन उसे कर्मों को निष्काम रूप से करना चाहिए। इस तरह के कर्मों का उदाहरण एक समर्पित सन्यासी हो सकता है जो अपना संपूर्ण कार्य करता है लेकिन उसका फल इस जगत में स्वीकार नहीं करता है। विपरीत रूप से योग कर्म में व्यक्ति को कर्मों को निष्काम रूप से करना चाहिए और उनके फल के लिए परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। इस तरह के कर्म व्यक्ति को साधना, सेवा और ईश्वर के साथ एकीकृत होने का एक मार्ग प्रदान करते हैं। योग कर्म का उदाहरण वानप्रस्थ और गृहस्थ जीवन में किए गए सकाम कर्म हो सकता है, जहां व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित करता है और साथ ही उन्हें अपने जीवन के लिए आवश्यक मानता है। कृष्ण कर्म का समर्थन करते हैं क्योंकि वे इस बात पर जोर देते हैं कि कर्म सिर्फ फल के लिए नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें एक साधना के रूप में देखा जाना चाहिए जो व्यक्ति को अपने आत्मा के पवित्रतम रूपों के साथ एकीकृत करता है और मुक्ति की प्राप्ति में सहायता करता है। कृष्ण कर्म एक तात्कालिक संस्कृति और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से आध्यात्मिक ग्रंथ भगवद गीता में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने से पहले कर्मयोग की उपदेश दी है, जिसमें कर्म के महत्व और कर्म की निष्कामता के बारे में बताया गया है। कृष्ण कर्म के अनुसार कर्म योग धार्मिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यह कर्मयोग उस प्रकार के कर्म का आदर्श है जिसमें कर्म करने का प्रयत्न किया जाता है परंतु फलों की आकांक्षा से ऊपर उठते हैं। कृष्ण कर्म द्वारा प्रतिस्पर्धा, स्वार्थ और अधीनता को छोड़कर संघर्ष करने का आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से ही संसार में उनका धर्म बना रहता है। व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए फलों की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए वरना उसे कर्म बंधन में फंसना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी को स्वयं की प्रशंसा और संकोच के बिना अपने कर्म करने की आवश्यकता होती है।